आज बढ़ेगा भारतीय करेंसी का परिवार। आरबीआई जारी करेगी 200 रुपए का नया नोट। गुरुवार को नए नोट को लेकर आरबीआई ने किया था ऐलान। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन। सदन में आज भी हंगामे के आसार। एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं पक्ष और विपक्ष। कल बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे पीएम मोदी। पूर्णिया से ही हालात का जायजा लेकर लौटेंगे दिल्ली। पटना में बैठक का कार्यक्रम रद्द। बाढ़ से हुए नुकसान का हिसाब किताब लगाने में जुटी सरकार। पीएम मोदी को सौंपे जाएंगे नुकसान के आंकड़े। कृषि विभाग को 968 करोड़ रुपए की क्षति। बालू के अवैध खनन को लेकर लालू के करीबियों पर शिकंजा। धनबाद में बालू कारोबारी पुंज सिंह से बिहार एसआईटी ने की पूछताछ। मामले में लालू के करीबी सुभाष यादव की मिलीभगत आई सामने। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद सीबीआई ने शुरू की सृजन घोटाले की जांच। बिहार पुलिस से मांगे जरूरी कागजात। मामले में दर्ज 13 एफआईआर में पहले 10 की करेगी तहकीकात। जमुई के झाझा से 4 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। डेटोनेटर और विस्फोटक भी बरामद। बखोरी बथान में पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। मौसम विभाग की चेतावनी। बिहार के कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। बाढ़ के हालात और भी गंभीर होने की आशंका। और आज से देश भर में गणेशोत्सव की धूम। 10 दिनों तक हर तरफ गूंजेगा गणपति बप्पा मोरया। गणेश पूजा को लेकर बच्चों में खासा उत्साह। सुप्रभात बिहार, आपके साथ मैं हूं शहबाज। क्या कुछ चल रहा है प्रदेश में, ये डालते हैं सबसे पहले एक नजर 10 मिनट में 50 अहम खबरों पर। भारतीय करेंसी में आज से 200 रुपए का नया नोट जुड़ जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज 200 रुपए का नोट जारी करने जा रही है। आरबीआई ने गुरुवार को ही नोट जारी करने का ऐलान किया था। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सत्र के आखिरी दिन भी सदन में भारी हंगामे के आसार है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के सामने किसी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। कल पीएम मोदी बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम मोदी कल 10 बजे पूर्णिया पहुंचेंगे। सर्वेक्षण के बाद पीएम मोदी वहीं से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। पटना में बैठक के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। बिहार में बाढ़ से हुई क्षति का ब्यौरा पीएम मोदी को सौंपने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। कृषि विभाग ने 968 करोड़ रुपए की क्षति का ब्यौरा दिया है। जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार के पटना आवास पर हुई। इसमें मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री, विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। इस बैठक में नीतीश कुमार ने सृजन घोटाले पर विधायकों से कहा कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बाढ़ की विभीषिका को लेकर पटना में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें सभी विधायकों से 1 महीने का वेतन बाढ़ पीड़ितों को देने की अपील की गई। साथ ही कहा गया कि विधानमंडल का मानसून सत्र खत्म होने के बाद एमएलए बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाएं और पीड़ितों की सेवा में लग जाएं। सांसद अरुण कुमार ने कहा है कि विपक्ष के लोगों को बोलने से पहले समझना चाहिए कि बाढ़ के सर्वेक्षण के बाद ही केंद्र एजेंडा तय करेगा। वहीं सृजन घोटाले की जांच सीबीआई से कराने पर लालू के उठाए गए सवाल पर उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो पर तंज कसा। भारत नेपाल 132 केवी के 2 ट्रांसमिशन लाइन का दिल्ली के हैदराबाद हाउस से प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है। इन दोनों ही लाइन में पहला सुपौल के कटैया पावर हाउस से नेपाल के सुनसरी के कुसहा 16.5 किलोमीटर और बिहार के रक्सौल से नेपाल के परवानीपुर 21.6 किलोमीटर विद्युत ट्रांसमिशन लाइन है। बताया जा रहा है कि 22.5 करोड़ की लागत से बनी इस परियोजना से नेपाल के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में अलग अलग 50 से 70 मेगावाट नेपाल को अतिरिक्त बिजली मिलेगी। भारत सरकार को इस परियोजना को पूरा करने में करीब 9 महीने का वक्त लगा है। नेपाल की ओर से प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भी संयुक्त रूप से नेपाल का प्रतिनिधित्व कर परियोजना को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद की रैली को लेकर नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि लालू को रैली रद्द कर उसमें खर्च होने वाले करोड़ों रुपए बाढ़ पीड़ितों को देने चाहिए। बंगाल के मुख्यमंत्री के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश का दुर्भाग्य ही है कि वोट के लालच में हिंदू धर्म पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने इसे बर्दाश्त से बाहर बताया। लालू प्रसाद की रैली पर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि लालू की रैली ईडी, सीबीआई और बेनामी संपत्ति से जान बचाओ रैली है। केसी त्यागी ने कहा कि ऐसे लोगों की मानवीय संवेदना खत्म हो चुकी है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित आरजेडी की रैली का मंच कोलकाता के कारीगर बनाने में जुटे हुए हैं। आरजेडी नेता खुर्शीद आलम सिद्दीकी ने कहा है कि भाजपा बचाओ भगाओ देश बचाओ रैली में करीब 5 लाख लोगों के जुटने की संभावना है।
बिहार में स्वास्थ्य विभाग में लगातार सुधार हो रहा है, ये दावा है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का। उन्होंने कहा है कि अब अस्पतालों में दवाइयां भी उपलब्ध रहने लगी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री को बिहार फाउंडेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार में 2006 में एनडीए की सरकार ने ही इस फाउंडेशन को बनाया था। इस फाउंडेशन का काम बिहार या देश से बाहर रहने वाले बिहारियों को बिहार से जोड़कर रखना है। जेडीयू ने पीएम से भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी को लेकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज ने कहा है कि रोग का इलाज करने की जरूरत है, न कि रोगी को मारने की। पूर्णिया में बाढ़ आपदा राहत कार्य में बीते 8 दिनों से दर्जनों सरकारी कर्मचारी मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। कई महिलाएं भी बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत के पैकेट तैयार कर रही है। पीड़ितों के लिए काम करके सभी खुश हैं। जेडीयू के पूर्व सांसद अर्जुन राय ने शरद यादव को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अर्जुन राय के मुताबिक महागठबंधन टूटने के बाद पार्टी की ओर से शरद यादव को केंद्र में मंत्री बनने का ऑफर दिया गया था, लेकिन शरद यादव ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर में एक आरटीआई कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ है। गंभीर रूप से घायल शख्स को इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाजीपुर के नगर थाना इलाके में लोगों ने चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई कर दिया। आक्रोशित लोगों ने आरोपी चोर को बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पीटा। मुंगेर में उत्पाद विभाग की टीम ने बिहार स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के गोदाम में रखे गए विदेशी शराब को नष्ट कर दिया है। डीएम के आदेश पर हजारों लीटर बियर और विदेशी शराब को नष्ट किया गया। कैमूर के दुल्हपुर गांव में अंधविश्वास में एक महिला की जान चली गई। दरअसल महिला को सांप ने काटा था। ऐसे में अस्पताल ले जाने की बजाय लोग ओझा के पास झाड़ फूंक करवाने में रह गए और महिला की मौत हो गई। जीआरपी ने रेल यात्रियों के सामानों की चोरी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। जीआरपी ने गिरोह के 2 सदस्यों को 4 मोबाइल फोन, नकद पैसा और इसके अलावा तमाम सामानों के साथ गिरफ्तार किया है। बेगूसराय के चमथा दियारा में गंगा के जलस्तर में इजाफा होने से निचले इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासनिक उदासीनता और नाव की कमी के चलते लोगों की समस्याएं बढ़ गई है। पटना में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस आधुनिकीकरण पर विशेष चर्चा हुई। बेतिया में प्रलयकारी बाढ़ के बाद अब हालात और भी भयावह बने हुए हैं। कई इलाकों में अभी भी प्रभावितों को राहत नहीं पहुंच पाई है। हालांकि कम्युनिटी किचन बनाकर हर पीड़ित को खाना पहुंचाने की कोशिश जरूर की गई। छपरा में नगर थाना क्षेत्र के एक सिनेमा हॉल परिसर में पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। इस दौरान पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। सीवान के चनौर में बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बांका के पूर्व सांसद पुतुल सिंह ने दीप जलाकर चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में 125 निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। मुंगेर में डॉक्टर परिवार से रंगदारी मांगने के मामले में मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से रंगदारी मांगने में इस्तेमाल की गई मोबाइल को भी बरामद कर लिया। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की विभीषिका झेल रहे प्रभावितों की सहायता के लिए लोग बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। कई विधायकों ने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को बाढ़ राहत के लिए सहायता राशि का चेक सौंपा। पूर्णिया में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद सांसद पप्पू यादव खगड़िया पहुंचे। यहां पर वो कई इलाकों में बाढ़ प्रभावितों से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जन अधिकार पार्टी बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी। खगड़िया में बूढ़ी गंडक के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में खुद जिले के डीएम और एसडीओ जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न बांधों का निरीक्षण कर रहे हैं। अररिया में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। जिले में बाढ़ से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पानी का दबाव कम होने के बाद लोग अब अपनी रोज की जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। सीमांचल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बीजेपी नेता जमशेद अशरफ ने बेगूसराय से राहत सामग्री रवाना की। कई निजी संगठनों की तरफ से भी बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है। बगहा में बाढ़ से परेशान लोगों ने रामनगर सीओ का घेराव किया। इस दौरान लोगों ने प्रखंड कार्यालय के सामने जमकर हंगामा किया। लोगों ने अंचलाधिकारी पर राहत कार्य पहुंचाने में भेदभाव करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के गोंडा से गायब महिला छपरा के आमी गांव से बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि महिला अपने परिजनों से तंग आकर घर से भाग गई थी और दूसरी शादी रचाकर आमी गांव में रह रही थी। लखीसराय के भंवरिया गांव में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान दोनों ही गहराई में चले गए और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नवादा के पकरी बरावा सीएचसी में महिला डॉक्टर नहीं होने से महिला मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सीएचसी प्रभारी अर्जुन चौधरी ने बताया कि इस समस्या से सिविल सर्जन का अवगत कराया जा चुका है। बावजूद इसके अब तक महिला डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई। मधुबनी के खुटौना में वाहन जांच अभियान के दौरान कई नेपाली बाइक जब्त की गई है। सही कागजात और लाइसेंस नहीं होने पर पुलिस ने कई बाइक चालकों का चालान भी काटा।
भागलपुर अस्पताल में मरीज की मौत पर अधीक्षक ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि महिला मरीज को मृत ही अस्पताल लाया गया था। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया और इसकी शिकायत भी नहीं कराई गई। अररिया में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि गंभीर हालत में एक बच्चे को फारबिसगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद से गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। पटना से सटे मनेर के मौला गांव में पूर्व सैनिक के घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और हजारों रुपए की नकदी समेत लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने मनेर थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। कटिहार में मनिहारी मोड़ के पास एक पत्रकार के घर से चोर लाखों के जेवरात और नकदी ले उड़े। बीते कुछ दिनों से पूरा परिवार कटिहार से बाहर था। ऐसे में चोरों ने इस खाली मकान को अपना निशाना बनाया। सारण के मढ़ौरा पुलिस ने छापेमारी कर एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर प्रखंड कार्यालय के पास से चोरी का लोहा भी बरामद कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक ऑटो भी जब्त किया। बांका में दबंगों ने अनुसूचित जाति की महिला और बच्चों पर कहर बरपाया। महिला और बच्चे शौच के लिए नदी पर जा रहे थे कि तभी गांव के दबंगों ने रास्ते से गुजरने से मना कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने राजेश मंडल पर मारपीट का आरोप लगाया। मनेर के शेरपुर स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। इस अस्पताल में 2 आयुष चिकित्सकों की तैनाती की गई है, लेकिन अस्पताल जाने पर डॉक्टर का चैम्बर खाली ही मिलता है। बाढ़ अनुमंडल में अवैध बालू उत्खनन को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसडीओ ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी जारी की है। एसडीओ ने कहा है कि जिस थाने में अवैध उत्खनन होगा उस थाना प्रभारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरा में 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अखिल अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। महायज्ञ में देश विदेश से हजारों की संख्या में साधु संत के पहुंचने की उम्मीदें हैं, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। आज से देश भर में गणेशोत्सव शुरू हो जाएगा। गणेशोत्सव आज से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा और आखिरी दिन 5 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन के साथ ही इसका समापन हो जाएगा। और चलिए अब देख लेते हैं खबरों को तफसील के साथ। और सबसे पहले बात करते हैं बाढ़ की। जी हां, बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के पटना आने का कार्यक्रम रद्द हो गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी कल सुबह 10 बजे पुणे पहुंचेंगे और वहीं से बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण करेंगे और फिर पुणे में ही सीएम नीतीश कुमार और कई अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति को लेकर बैठक करेंगे। वहीं से प्रधानमंत्री वापस दिल्ली लौट जाएंगे। सर्वेक्षण के बाद बाढ़ के हालात को लेकर पहले ये मीटिंग पटना में होने वाली थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का ब्यौरा पीएम मोदी को सौंपने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें विभागीय अधिकारियों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए नुकसान का ब्यौरा दिया। कृषि विभाग ने 968 करोड़ रुपए के नुकसान का ब्यौरा दिया है। मीटिंग के बाद आपदा विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि बाढ़ से नुकसान का प्राथमिक आकलन किया जा रहा है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कल पटना में लालू की ताकत का रियलिटी टेस्ट का दिन है। आरजेडी की 27 अगस्त की बीजेपी भगाओ देश बचाओ रैली न सिर्फ पार्टी बल्कि खुद लालू के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है। और इस रैली से जहां पर लालू की ताकत का अंदाजा हुआ, तो वहीं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का भविष्य भी ये रैली तय करेगी। एक रिपोर्ट देखिए। लालू को बड़ी रैलियों के आयोजन में महारत हासिल है। 1995 की गरीब रैली से लेकर 2013 के परिवर्तन रैली तक भीड़ जुटाने में लालू सबसे आगे रहे हैं। गरीब महारैला और लाठी रैली में लालू समर्थकों की भीड़ ने अलग पहचान बनाई है। इसी के बल पर आरजेडी अध्यक्ष रैलियों के मास्टरमाइंड के तौर पर भी जाने जाते हैं। लेकिन सियासत के बदले मिजाज में 27 अगस्त की लालू की रैली के सामने चुनौतियों से भी इनकार नहीं कर सकते। ये लालू प्रसाद यादव का ये समझिए एक लिटमस टेस्ट भी माना जाएगा। अभी तमाम समीकरण, तमाम गणित, जो राजनीतिक गणित है वो लालू प्रसाद यादव के उलट है। ऐसे में यही चुनौती उनके सामने है कि वो कैसे, यही उनके लिए अग्नि परीक्षा भी मानी। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे होने के बीच इस रैली का सफल आयोजन लालू प्रसाद के लिए बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसे में पूरा आरजेडी कुनबा अपनी ताकत झोंक चुका है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और जेडीयू के बागी नेता शरद यादव रैली में जरूर शिरकत करेंगे, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मायावती ने रैली से किनारा कर दिया है। बावजूद इसके आरजेडी को ऐतिहासिक रैली होने की उम्मीद है, लेकिन
बीजेपी का दावा है कि लालू की रैली हर हाल में फ्लॉप होगी। सभी रैलियों से ही रैली आगे बढ़ जाएगी, ऐसा मैं जनता में रुझान, जनता के चेहरे पर मुस्कान और जुटान से ऐसा मुझे बुझाता है। सब कर अनुभव, मेहनत, प्रयत्न सब शामिल है इसमें। गरीबों को 15 वर्ष में लूटने का उन्होंने काम किया है। अवसर मिला था, एक अवसर का दुरुपयोग उन्होंने किया है। इसलिए रैली में आप सफल होने वाला है नहीं जा करके, और रैली में भूल जाए जा करके। अब बिहार की जनता रैली में झांसे मारने वाली नहीं है। तमाम संकटों के बीच ये रैली आरजेडी सुप्रीमो के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अब देखना है कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लालू प्रसाद इस बार अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। अमित कुमार सिंह, ईटीवी न्यूज, पटना। तो परसों यानी कि 27 अगस्त को यह लिटमस टेस्ट होने जा रहा है कि लालू कितना ताकतवर है, और इस बात का अंदाजा भी हो जाएगा कि आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का भविष्य कहां पर जाकर टिकेगा। इन सब के बीच बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में एक मधुबनी भी है, जिसमें बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए छात्रों का एक संगठन MSU आगे आया है। इनके राहत कार्यों की तारीफ आम आदमी से लेकर जिला प्रशासन तक कर रहा है। मधुबनी में आई बाढ़ से बेघर हुए लोगों को सरकार से ज्यादा इन चंद युवाओं की टोली पर भरोसा है। इन्हें सरकार से फौरी राहत मिले न मिले कोई मलाल नहीं, क्योंकि इन्हें मिल गया है MSU यानी मिथिला स्टूडेंट यूनियन का साथ। मधुबनी में हजारों लोग बाढ़ से बेघर हुए हैं। इन बाढ़ पीड़ितों के रहने, खाने और जरूरी सामान का इंतजाम किया है छात्रों के इस संगठन ने। स्थानीय लोग भी इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। ये लोग काफी बढ़िया ढंग से हमारे गांव में आकर के राहत का काम किया। इन लोगों ने भोजन का भी काम हमारे गांव में व्यवस्था किया, जो बढ़ चढ़ के इन लोगों को हिस्सा लेना चाहिए था। इस आपदा की स्थिति में बहुत ही इन लोगों का जितना भी प्रशंसा किया जाए वो बहुत ही कम है। बेनीपट्टी बाढ़ की चपेट में आया तो इस संगठन ने लोगों के सहयोग से बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था की। जिला प्रशासन भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए MSU को धन्यवाद दे रहा है। यंग जनरेशन के MSU वालों ने भी काफ़ी सहयोग किया। अलग अलग और समिति संस्थाओं ने भी, क्लब मधुबनी वालों ने सहयोग किया। अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। MSU के राष्ट्रीय प्रवक्ता विकास और राष्ट्रीय संगठन प्रभारी रणधीर झा ने इस संगठन के गठन और इसकी प्रतिबद्धता के बारे में बताया। हम लोग को मिथिला स्टूडेंट यूनियन को सेवा करने का मौका दिया। हम लोग श्रमदान करके हमारे जो कार्यकर्ता हैं लगातार लगभग 7 दिनों से लगभग 20 से 25 कार्यकर्ता 24 घंटे डटे हुए हैं। हम लोग कल रात में भी टॉर्च वितरण किए नवगछिया गांव, जो कि बेनीपट्टी का सबसे अधिक प्रभावित गांव है। उसके अलावा हम लोग गांव में जाकर के पुलाव बांटना, या पूरी सब्जी हो, या सूखा चूड़ा हो, दालबुट हो, जितने भी हम लोगों से प्रबंध हो सका हम लोगों ने प्रयास किया। देश को ऐसे ही नौजवानों से उम्मीद है। विपदा में ऐसे ही हौसले की जरूरत है, और पीड़ितों को मदद के लिए ऐसे ही हाथों की दरकार है, जिसे MSU बखूबी निभा रहा है। मधुबनी से अभिषेक, ETV न्यूज।